हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका रविंद्र सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का पेज नंबर 63। तो अगर अभी तक आपको चैप्टर 3 समझ में नहीं आया है तो आप जाइए TDF 6 to 10 चैनल पर और जितने भी वीडियोस हैं क्लास 8 से रिलेटेड, चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, आप देखिए इजीली आपको कंसेप्टली सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारे सवाल समझने कठिनाई होती है तो ये वीडियो है आपके लिए, बने रहिए मेरे साथ। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का पेज नंबर 63, क्योंकि पेज नंबर 63 से पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर के क्लियर कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं पेज नंबर 63। ओके दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे we have a new number system where each landmark number is 5 times the previous one. Since 1 is the first landmark number, they are all power of 5। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 5 के पावर 0 1, यानी कि 5 के पावर 0 1 के लिए मुझे ट्राइंगल सिंबल इस्तेमाल करना है 5 पावर 1 5। 5 के लिए मुझे स्क्वायर इस्तेमाल करना है 25। 5 के पावर 2 25 के लिए मुझे हेक्सागोन सिंबल इस्तेमाल करना है और एज ऑन ये सिंबल मुझे उसके पावर के बेस पे दे रखा है। ओके, अब आगे क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द नंबर 143 इन दिस न्यू सिस्टम। तो ये जो मेरे पास बेस नंबर सिस्टम 5 का दे रखा है दोस्तों, इससे मैं 143 को कैसे लिखूंगा, आइए हम समझते हैं। सो 143 को देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, रोमन नंबर हो चाहे किसी भी सिंबल नंबर हो, उसको हमें लिखने का तरीका होता है कि पहले हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म करें। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये समझाया है, एक्सपेंडेड फॉर्म पहले करिए और एक्सपेंडेड फॉर्म उस सिंबल के बेस पर करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर देना है ताकि वो सिंबल आपके उस एक्सपेंडेड फॉर्म में फिक्स हो जाए। ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी दोस्तों। जैसे यहां देखिए 143 को 125 पहले यहां पे ब्रेक किया गया। 125 आपको पता है क्यों ब्रेक किया गया, क्योंकि 125 का कोई सिंबल होगा, इसलिए 125 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, आगे ये देखिए फिर उसके बाद लिया है 5 5 5। अब यहाँ पे 5 5 5 15 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 15 का ना बेस सिस्टम होगा ही नहीं। ठीक है, सिंबल होगा ही नहीं, इसलिए 5 5 5 3 टाइम करके 15 बनाया गया है। ओके, उसके बाद 1 1 1 है, ये हो गया 125। तो 125 को लिखने का देखिए तरीका क्या है। सो 125 के लिए क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये 5 5 5 के लिए स्क्वायर लगा दिया थ्राइस टाइम, और 3 मुझे लिखना है तो 3 बार ट्राइंगल हो गया। तो देखिए कितने इजीली तरीके से हमने 143 जो है इस बेस 5 सिस्टम, इस सिंबल का इस्तेमाल करके हमने लिख दिया, जो कि बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट लैंडमार्क नंबर क्या है, 1 है, 5 पावर 0 1, जो कि ट्राइंगुलर शेप से दिखाया गया है दोस्तों। ओके, every next landmark number is obtained by multiplying the current landmark number by some fixed number and is said to be base n number system। तो base n number system निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों, 5 के पावर कोई भी किसी भी नंबर का बनाना तो पहले उसकी पावर 0 रखिए, फिर 1 2 3 4 5, उसके बाद जो भी आपका नंबर आ रहा है वो हो जाएगा आपका बेस नंबर सिस्टम। ओके, चलिए आगे क्या कह रहा है, द इजिप्टियन नंबर सिस्टम इज द बेस 10 सिस्टम एंड द नंबर सिस्टम दैट वी क्रिएटेड इज अ बेस 5 सिस्टम। अ बेस 10 नंबर सिस्टम आल्सो कॉल्ड अ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जिसका भी वैल्यू 10 तक जा रहा है, यानी 10 तक जाने का मतलब आप समझ लीजिए बेस, यानी बेस 10 नंबर का मतलब आपका हो गया, जैसे बेस 5 सिस्टम में आपका क्या है, 5 की पावर 5 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इजिप्टियन में 5 की पावर जो है वो आपका 10 तक इस्तेमाल किया होगा, या तो 10 का जो पावर है वो 5 6 7 ऐसे इस्तेमाल किया होगा। तो इजिप्टियन नंबर सिस्टम को इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि वहां जो नंबर जा रहा है, क्या जा रहा है, इजिप्टियन नंबर सिस्टम में बेस 10 नंबर तक जा रहा है। तो बेस 10 नंबर तक जाने का मतलब है, तो जिसमें भी 10 नंबर सिस्टम आ रहा है उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, हमारे इंडियन में भी तो ऐसी है, 0 to 9 तक हमारे पास डिजिट है, 0 to 9 तक, तो उसको भी हम बेस 10 नंबर सिस्टम के वैसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, फिगर इट आउट में देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द अबव बेस 5 सिस्टम यूजिंग द टेबल। तो पहला हमारा दे दिया दोस्तों, देखिए 15, क्या दे दिया दोस्तों, 15 दे दिया। 15 हमें कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम इसको ए बना देते हैं 15। तो बहुत इजी है भैया, ये स्क्वायर का वैल्यू जो है 5 है तो 3 टाइम बना दूंगा मैं, हो गया आपका। बी पार्ट देखते हैं इसका, ऐसे दिया नहीं है तो हम इसको बी पार्ट बनाते हैं। 50 दे रखा है तो 50 को क्या करें, 50 के लिए क्या
50 का सिंबल है नहीं है, लेकिन 25 का है, 25 का है, तो मैं इसको क्या करूं, ये हेक्सागोन, एक हेक्सागोन की वैल्यू क्या होती है 25 होती है, तो मैं 2 हेक्सागोन बना देता हूं। सो 2 हेक्सागोन बनाने पर हमारा क्या हो गया 50 हो गया दोस्तों, इजी। ऐसे 137 मुझे लिखना है, 137। तो मैंने बताया था ना कि डायरेक्टली अगर वो वैल्यू नहीं लिखा जा रहा तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म कर लो, तो मैं इसको कर लेता हूं 125। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 125 का वैल्यू है मेरे पास। कितना बच गया मेरे पास, कितना बच गया 12 बच गया। 12 के लिए मैं क्या करूं, 12 के लिए मैं क्या, मैं 5 + 5 लिख करके +1 1 + 1 कर दूं, हो गया। तो ये हो गया 135 37। तो 125 के लिए मेरा सर्कल हो गया, 5 के लिए मेरे पास ये स्क्वायर हो गया, और 1 के लिए 2 टाइम ट्राइंगल हो गया। तो ये मैंने देखिए बहुत ही इजीली से इस नंबर को मैंने 115 50 137 को बेस 5 सिस्टम इस सिंबल का इस्तेमाल करके लिख दिया, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब हम डी कर लेते हैं। इसका डी क्या दे रखा है दोस्तों, डी दे रखा है हमें 293। चलिए ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये वाला आप करिएगा, मैं अगला करा देता हूं, इजी है। 651 तो 651 को हम कैसे लिख सकते हैं, 651 को हम कैसे लिख सकते हैं, 651 को लिखने के लिए देखिए हमें दे रखा है कि 5 की पावर अगर हम 4 लिखते हैं तो हो जाएगा 625। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में करता हूं 625। ठीक है दोस्तों, फिर मैं लिख देता हूं 25, ये हो गया 650 प्लस में 1। 625 का जो सिंबल है दोस्तों क्या है, ये कुछ इस प्रकार का लाइन दे रखा है। 25 के लिए मैं क्या करूंगा, 25 के वैल्यू के लिए हमें दे रखा है दोस्तों हेक्सागोन, तो मैं एक हेक्सागोन बना दूंगा। ठीक है, ये एक हेक्सागोन बन गया, और 1 के लिए ट्राइंगल। तो ये हो गया 651, ये इस सिंबल में इजी है। तो इजीली हम इस नंबर को जो है इस सिंबल के बेस पर इस एबव 5 सिस्टम, ये जो एबव हमने 5 सिस्टम लिया और उसके सिंबल बना उसमें हम लिख सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन अवर बेस 5 सिस्टम। कोई ऐसा नंबर भी है दोस्तों जिसको हम बेस 5 सिस्टम में नहीं लिख सकते हैं। यस यस है। कौन सा नंबर है दोस्तों, 0। कौन सा नंबर है दोस्तों, 0, क्योंकि 0 की पावर अगर मैं 0 लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, और 0 की पावर 1 में लिखूंगा तो 0 आएगा। फिर मैं 0 का पावर 2 करूंगा तो भी मेरा 0 आएगा, 0 का पावर 3 करूंगा तो भी मेरा 0 आएगा, 0 की पावर 4 में लिखूंगा तो भी मेरा 0 आएगा। तो हैंस मैं 0 को बेस 5 सिस्टम में नहीं लिख सकता, ये रीजन इसका हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर ऑफ बेस 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर हमें 3 यहां पे दिया दोस्तों कि 7 का बेस सिस्टम बनाना है, लैंडमार्क नंबर। तो मैंने पहले बताया 7 की पावर 0 1, ठीक है, 7 की पावर 2 लिखेंगे, हमारा क्या हो गया 49, 7 की पावर 3 343, ऐसे ही 7 पावर 4, 7 पावर 5, 7 पावर 6, 7 पावर 7, ऐसे ही 7 का, ऐसे ही आपका 7 का जो है बेस सिस्टम जो है नंबर बनता चला जाएगा, नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर आता चला जाएगा। ओके दोस्तों, अब कह रहा है द लैंडमार्क नंबर ऑफ बेस एन नंबर सिस्टम आर द पावर ऑफ एन स्टार्टिंग एन 0। चलिए, द लैंडमार्क नंबर, ओ सॉरी, इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर ऑफ बेस एन सिस्टम। अगर मान के लो बेस एन सिस्टम अगर मुझे बनाना हो तो उसका जनरल फॉर्म क्या है, तो हेयर इज योर द पावर ऑफ एन स्टार्टिंग फ्रॉम n0 1, फिर n n2 n3, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया दोस्तों। ठीक है, किसी भी नंबर का बेस सिस्टम बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, एक मिनट, हाँ जी, क्या करना होता है दोस्तों, n की पावर 0 रखनी होती है, जो भी नंबर है, फिर पावर 1 रख लीजिए, फिर पावर 2 रख लीजिए, पावर 3 रख लीजिए, पावर 4 रख लीजिए, ये सारे जो भी नंबर होगा उसका जो है बेस नंबर आता चला जाएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया दोस्तों किसी भी नंबर का बेस नंबर सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या है,
एडवांटेज ऑफ बेस एंड सिस्टम। अच्छा ये सम करने के लिए दे रखा है। सम करने का तरीका देखिए, बहुत ही इजी है। जब भी हमें दोस्तों सिंबल का सम करने के लिए दिया हो तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, देखो समझिए कैसे कर सकते हैं हम इसको, बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे सिंबल दे रखा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये सिंबल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये सारे सिंबल को एक साथ लिख लीजिए, पहले लिख लिया मैंने। कितने सिंबल है, ये 15 सिंबल है, इन 15 सिंबल को एक साथ लिख दिया। ये काउंटिंग कितने मेरे पास 15 है, इस काउंटिंग को मैंने एक साथ लिख दिया, लिख दिया। अब मुझे पता है इजिप्शियन सिस्टम में ये जो उल्टा यू बना उसका वैल्यू क्या 10 है, तो अगर मैं इसको 10 टाइम लिखूंगा तो 100 हो गया, और 100 के लिए क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करूंगा। सिमिलरली ये कितना है 1 2 3 4 5 15 है, तो 15 जो है इसको मैं 10 अलग से लिख सकता हूं, 10 के लिए मैं ऐसा सिंबल बना लूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम इसको करते हैं। तो हमने क्या करा दोस्तों, ये मेरा कितना आया था 150 आया था, 150 आया था ना, 150 आया था ना, तो 100 के लिए मेरा ये क्या हो गया, ये हो गया 100 के लिए, एक मिनट, ये मेरा हो गया 100 के लिए, ठीक है। ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5, ये मेरा हो गया 50 के लिए, ठीक है। और ये मेरा कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये मतलब 10 लाइन है, ये इज इक्वल टू हमारा 10 हो गया, और ये बच गया मेरा 5, ये जो टोटल है ये 5 बच गया। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 100 150, अभी जो 50 है ये इसके साथ सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 हो गया, 160, कितना लाइन बच गया 1 2 3 4 5 6 लाइन लिख दिया। तो ये देखिए बहुत ही इजी है। तो सिंबल वाले नंबर का सम करने के लिए बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है कि पहले सारे सिंबल को आप एक साथ लिख लीजिए, फिर अगले बेस नंबर पे चले जाइए। जैसे 10 वो ऐसे यू टाइप में बना हुआ है दोस्तों, तो क्या आप 10 टाइम ही ऐसे यू टाइप रखोगे, भैया उसकी जगह मैं क्वेश्चन मार्क बना सकता हूं ना, क्वेश्चन मार्क के वैल्यू 100 दे रखा है, ठीक है। तो मैं इस ऐसे 10 को 10 बार ना बना करके मैंने एक ये बना दिया, ये हो गया 100। अब ये बचा 60, तो भाई 60 के लिए अब कोई सिंबल तो है नहीं ना, तो इसको मैं 6 टाइम लिखूंगा। अब बचिया मेरा 6 के लिए कोई सिंबल है नहीं है, लाइन है, तो मैं ये लाइन ही तो लिखूंगा ना। ओके चलिए आगे चलते हैं। फिगर इट आउट आपका आ गया पेज नंबर 65 का दोस्तों। ऐड द फॉलोइंग इजिप्टियन नंबर। अब हमें इसको ऐड करके दिखाना है, इसको और इसको ऐड करके दिखाना है, इसको और इसको ऐड करके दिखाना है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, भैया करना क्या है आपको, करना क्या है, करना यह है कि जब भी आपको इसको ऐड करना है भाई, तो पहले सिंबल को एक साथ करना है। आपको क्या करना है, मैंने अभी बोला था ना कि जो सिंबल एक जैसा है उसको एक साथ करना है। यानी कि देखिए ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल को हम पहले एक साथ लिखेंगे, ये तो अलग ही है ना सिंबल आपका, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल को हम एक साथ लिखेंगे। नहीं समझ में आया, आइए समझाता हूं आपको, देखिए हाँ जी, ये आ गया, ये था ना, इसका ऐड करना था ना। देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया, इसका सम कर रहे थे। तो देखिए ये वाला सिंबल एज इट इज है, ये वाला 6 सिंबल और ये वाला 5 सिंबल को हमने एक साथ लिख दिया दोस्तों। तो मुझे पता है ये 10 सिंबल का अगर मैं मर्ज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 15 है, तो 10 को अगर मैं एक साथ लिखूंगा तो ये 10 का सिंबल अलग इस्तेमाल हो गया। ओके, इसका 1000 इसके साथ आ गया। ओके दोस्तों, ये एक बच गया। अब यहाँ पे ये 10 इधर आ गया और बच गया 1 2 3 4 5। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, तो यहाँ पे ये कितने सिंबल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 10 यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 10,000। तो 10,000 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये जो बनाना सा सिंबल है आपका, ये जो बनाना सा सिंबल है इसको लिख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन मार्क बन गया, ये आपका यू शेप नीचे बन गया, ये 1 2 3 4। अब हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं, तो ये वाला आ गया, ठीक है भाई। ओके, फिर आपका ये सिंबल आ गया यहाँ पे, फिर आपका ये वाला सिंबल आपका यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आपका ये वाला सिंबल आ गया। तो देखा बहुत ही इजीली तरीके से आप ये जो सिंबल्स होते हैं आप उस सिंबल्स का सम कर सकते हैं एक साथ रख करके, ठीक है। और जैसे ही आपका अगले नंबर का सिंबल उस पर क्रिएट हो जाता है तो अगला सिंबल आप इस पे इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें ना, मैं आपको इससे समझा रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 ये 15 हो रहे, तो भाई 15 लाइन खींचोगे क्या, नहीं भाई इसमें से 10 को अलग कर दो ना, 10 के लिए आप ये सिंबल इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और 5 बच गया आपका, तो 5 की लाइन का इस्तेमाल कर लो। ऐसे ही यहाँ पे देखिए भाई ये कितने सिंबल हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहे हैं। वो तो भाई 10 जो सिंबल है उसको सेपरेट कर लो ना, 1000 हो गया, 1000 का सिंबल आपका अलग है, तो बच गया आपका एक, तो ये इधर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये 9 था, ये कितना हो गया दोस्तों 1 2 3,
ये 1000 1000 1000 1000 है, तो 1000 1000 ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 10,000 हो गया। तो 10,000 का सिंबल बना हुआ है, ये बनाना सा 10,000 होता है, यानी कि 10 की पावर 4 होती है। ओके, 10 की पावर 4 होती है, इसका दिए आपका हो गया क्या, 100 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 5 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका सम कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, ध्यान रखिए, जो एक जैसा सिंबल हो, जो एक जैसा सिंबल हो पहले एक साथ रखे, फिर आप उसका सम करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही देखिए अगला सवाल है, जैसे ये देखो हमें दे रखा है और ये देखिए, तो ये सिंबल तो साइड है, साइड कर दिया हमने। अब ये सिंबल एक साथ मैंने रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई ये 10 सिंबल को मैंने अलग कर दिया, तो ये क्वेश्चन मार्क जैसा हो गया। अब ये दो सिंबल क्या है, ये मेरा सेपरेट रह गया, बच गया 1 2 3 4 5 6। इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 6 के लिए और कोई सिंबल इजिप्टियन में है ही नहीं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आ गया आपका 1000 हो गया। ठीक है, 1000 के लिए ऐसे तो लिख दिया 10 की पावर 3। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हो गया 100, ये हो गया 20, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमें इंडियन नंबर सिस्टम में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम सिंबल का इस्तेमाल करके ही हम इसको इजीली कर पा रहे हैं। चलिए आगे हम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे कर लेते हैं हम इसको। आगे हम इसको कैसे करेंगे, एट द फॉलोइंग न्यूमरल्स दैट आर इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। तो देखिए यहाँ पे देखिए इनको ऐड करना है, तो भैया ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल काउंट करो, कितना हो गया 4 टाइम लिख दिया मैंने। अब ये जो हेक्सागोन है ये कितना है, 2 इधर है और 1 इधर है, 3 टाइम मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, कितने टाइम है, 1 2 3 3 टाइम है, तो 3 टाइम मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम ट्राइंगल है, 4 टाइम ट्राइंगल लिख दिया। तो ये बहुत ही इजीली तरीके से हमने इसको कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं पेज नंबर 66 पे। इसका ध्यान रखिए, इजिप्टियन सिस्टम का सम आपके पेपर में जरूर देगा। What is any landmark number multiply by find the following product। अब देखिए ये 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो भैया 100 हो जाएगा ना, और 100 को ऐसे लिखते हैं, यहाँ देखिए ना 10 इंटू 10 100, 10 की पावर 2 कैसे लिखते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन मार्क, ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, ये आपका हो गया, इस सिंबल से आप शो करते हो। अब ऐसे 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 आप इसका इस्तेमाल करते हो। 10 की पावर दोस्तों आपका 4 और 10 की पावर 5, ये मैंगो सा शेप बन गया आपका। ऐसे फर्दर आपका 10, यहां पे इसको सॉल्व करके दिखाना है, ये 10 है, आपको पता है इसका वैल्यू 10 है, इनटू इसका वैल्यू क्या है, 10 की पावर आपका 2 है। ठीक है, 10 की पावर 2 है, तो ये आपका हो क्या गया, 1000 हो गया ना, 1000 हो गया ना। 1000 मतलब 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को आप कैसे लिखते हो, 10 की पावर 3 को कुछ ऐसे लिखते हो ना आप, 10 की पावर 3 को कुछ ऐसे लिखते हो ना आप, लो हो गया। ठीक है, ऐसे ये देखिए 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 कितना हो गया, 10 की पावर 4। अब देखो आप 10 की पावर 4 कैसे लिखते हो, ये कुछ घिया जैसा शेप से लिखते हो ना, ये हो गया आपका। ठीक है, फर्दर ऐसे ही आप सोल्व कर लोगे, ऐसे ही सोल्व कर लोगे। ये हो गया आपका 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, ये हो गया आपका क्या 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 के लिए आप क्या बनाते हो, ये बनाते हो ना, ये मैंगो सा कुछ, ये कुछ मैंगो सा बनाते हो ना, ये हो गया आपका 10 की पावर 5। अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये आपका दे रखा है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 100, यानी 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 दोस्तों 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 के लिए वो जो एक नाश्ता कूदता सा एक बच्चा है, उसका इस्तेमाल आप करते हो, वो कुछ ऐसा हरिप्पा सा करता हुआ नजर आ रहा है ना, वो हरिप्पा सा करता हुआ नजर आ रहा है, वो सिंबल आप देख लीजिएगा, वो 10 की पावर 6 के लिए इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, चलिए तो इजी है, बहुत ही इजी है। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये देखिए, ये मैंने आपको करके दिखाया, देखिए 10 की पावर 6 के लिए देखिए हरिप्पा, ये जो लड़का है ये इस्तेमाल हो रहा है, ये 10 की पावर 5 के लिए, 10 की पावर 6 के लिए, 10 की पावर 10 के लिए। तो आप इसका मल्टीप्लाई बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हो, पावर रख करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, एक मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये 10 है, ये 10 की पावर 1 है, इंटू में इसका क्या होता है 10 की पावर 5 होता है, आपका क्या हो गया 10 की पावर 6 हो गया। 10 की पावर 6 के लिए आप क्या कर सकते हो, इस सिंबल का इस्तेमाल करते हो ना, हो गया। ऐसे आप फर्दर आगे भी कर सकते हो। अगला सवाल क्या है, डज दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड, डज दिस होल्ड फॉर एनी नंबर सिस्टम विद बेस। तो हम बताने क्या हम इस नंबर को, जो इजिप्टियन नंबर सिस्टम है, क्या हम इसे बेस 5 सिस्टम में लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं।
बेस 5 सिस्टम में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पावर ही दे रखा है, इसका पावर ही उसका दे रखा है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप देखिए ना यहाँ पे क्या दे रखा था भैया, 10 की पावर 0 का मतलब आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 के लिए उसने स्टिक दे तो रखा है। उसके बाद आपका 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 का भी सिंबल उसने दे ही रखा है। 10 की पावर 2 मतलब ये सिंबल दे रखा है ना, 10 की पावर 2 के लिए भी भैया सिंबलाइज कर ही रखा है, यहाँ पे ये सिंबल दे रखा है आपको। ठीक है, ये सिंबल आपको दे रखा है। ऐसी 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 5 भी है। तो बेस 5 सिस्टम के बेस पे आप इस नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर बेस 5 सिस्टम की बात करूं, 5 की पावर 0 यानी कि 1, 5 की पावर 1 की बात करूं तो 5 हो गया आपका, 5 की पावर 2 की बात करूं तो 10 हो गया आपका, 5 की पावर 3 की बात करूं तो आपका 15 हो गया। तो हाँ, हम इन नंबर को भी इस सिंबल के बेस पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है, व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इन द इजिप्शियन सिस्टम। भैया देखो, किसी भी इजिप्शियन सिस्टम को जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा, नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर आपको मिलेगा। जैसे कि यहां पर देखिए ना, ये जो नंबर था जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे तो आपको क्या मिल रहा था, नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर मिल रहा था। ये देखिए, नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर आपको मिल रहा था, नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर आपको मिल रहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, नाउ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ओके, थोड़ा सा इसको टिपिकल बनाया सिंबल के बेस पे। तो ये हमारा क्या है, पहले इसको देखो ना, ये 1 2 3 4 5, ये 100 होता है ना, एक 100, तो ये हो गया 500। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 10 10, तो ये हो गया आपका 20, ये आपका हो गया 2, यही है ना 5। ये हमारा, हम इसको सम कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई किया गया है, ये n क्या है भैया, ये 10 होता है। तो पहले हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं यहां पर। आइए 500 हाँ जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहीं करा दूं, यहीं करा दूं, यहाँ पे जगह है, यहीं करा देता हूं। ये वाला सवाल आप यहां देखिए, तो ये हो गया मेरा 500 202 हो गया, तो ये हो गया 225 5220। जब मैं इसका 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 5220। तो 5220 को अब मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 5000 के लिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखो दोस्तों, ये हो जाएगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये हो गया मेरा 5000 प्लस 200 प्लस 20। तो 5000 के लिए मैं क्या लिखूं, 5000 के लिए इस सिंबल का मतलब होता है 1000, तो 1 2 3 4 5, 5 बार मैंने ये लिख दिया 5000। 200 के लिए 100 100, 220 के लिए 10 10 20, इजी, 5220 इजिली लिख दिया। ऐसे ही ये देखो, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका जो वैल्यू है इसका क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है, यानी ये हमें दे दिया, ये हमें दे दिया 1000 1010 1010। तो ये जो हमें दिया है दोस्तों 1010 और 1010 की मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10,000 में चला जाएगा, तो 10,100 बन जाएगा। 10,100 लिखने का तरीका ये रहा, 10,100। इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल, पेज नंबर 69 एंड 70, फिगर इट आउट। Can there be a number whose representation in Egyptian numerals has one of the symbols occurring 10 or more times? Why not? No, देखिए, तो इजिप्टियन नंबर जो है, क्या आप उस सिंबल का इस्तेमाल 10 या 10 से ज्यादा बार कर सकते हैं? तो देखिए, उस सिंबल का इस्तेमाल जो है इजिप्टियन नंबर से 10 से ज्यादा बार नहीं कर सकते। नो, इट्स नॉट, बिकॉज 10 टाइम्स एनी लैंडमार्क नंबर विल गिव द नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर। और वहां पे हमें क्या दे रखा है, 10 की पावर 6 तक ही दे रखी है, तो हम इसका इस्तेमाल आगे नहीं कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम बेस 4 एंड रिप्रेजेंट नंबर फ्रॉम 1 to 16। तो हमें अपना ऑन नंबर सिस्टम बनाना है बेस 4 के बेस पर दोस्तों। ठीक है, रिप्रेजेंट नंबर 1 to 16, और 1 से 16 तक हमें नंबर बनाना है। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया,
कि 4 की पावर 0 1 हो गया, इसको मैंने L से शो कर दिया। 4 का पावर 1 हो गया 4, इसको मैंने ट्राइंगल से शो कर दिया। 4 का पावर 2 हो गया 16, इसको मैंने स्क्वायर से शो कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 1 के लिए मेरा हो गया L, 2 के लिए 2L, 3 के लिए 3L और 4 के लिए मेरा एक ट्राइंगल बनेगा। 5 में कैसे लिखूंगा, एक ट्राइंगल और एक L लिखूंगा। 6 में कैसे लिखूंगा, एक ट्राइंगल बनाऊंगा दोस्तों और 2 L लिखूंगा। 7 कैसे लिखूंगा, एक ट्राइंगल बनाऊंगा और 1 2 3 4 लिखूंगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो वैल्यू है मेरा क्या है 4 है। 8 कैसे लिखूंगा, 2 ट्राइंगल बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, इजी है। देखिए बेस 4 बोला है ना उसने, तो बेस 4 के लिए देखो पहले मुझे इसका एक सिंबल बनाना पड़ेगा 1 का, फिर 4 की पावर 1 इसका एक सिंबल बनाना पड़ेगा। तो इसका सिंबल मैंने क्या बनाया, L बनाया है। 4 का सिंबल मैंने क्या बनाया है, ट्राइंगल बनाया है। अब 4 का पावर 2 यानी ये हो गया मेरा 16, इसका सिंबल मैंने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया है दोस्तों। तो ये जो बेस नंबर मेरा आया 4 का 1 4 16 ये मैंने बना दिया। तो इसके जो नंबर बनेंगे कैसे बनेंगे भाई, 1 2 3 तो मुझे L से लिखना पड़ेगा। 7 कैसे लिखूंगा भैया, 7 के लिए पहले एक ट्राइंगल लिखूंगा और 3 बार L लिखूंगा। 8 कैसे लिखूंगा, 8 के लिए भैया जब मेरे पास ऐसे तो नहीं कि 8 बार L लिख दूंगा, नहीं ये 2 ट्राइंगल बना दूंगा तो 8 बन जाएगा मेरा। ऐसे ही मैं 9 कैसे लिखूंगा भैया, 2 ट्राइंगल 8 और एक L 9। ऐसे देखिए मेरा नंबर जो है दोस्तों 16 तक हो गया। 16 के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक स्क्वायर लिखूंगा। तो अब मेरा यहाँ पे पेज नंबर, मैंने आपको पेज नंबर 70 तक जो है क्लियर करवा दिया है दोस्तों। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।